हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो हाँ जी। सर, ये अभिलाष बात कर रहे हो? अविनाश। हाँ जी। सर, मैं निशा बात कर रही हूँ राम सिंह कॉप से। आपने जो ये लोन लिया था उसका अमाउंट पेंडिंग है सर, काफी टाइम से। जी मैडम। ये पेमेंट करवा देते सर, लास्ट आपका ये फोरक्लोज हो जाएगा 25/200 में। नहीं करना है। क्यों नहीं करना सर? पैसे नहीं है अभी, अगले महीने पैसे आएंगे तो सेटल करेंगे मैडम जी। अगला महीना कभी आता है सर? आप पिछले महीने भी कॉल आया होगा, अगला महीना ही बोला होगा आपने। आप ऐसे कैसे अंदाजा लगा सकते हो? क्या नाम है आपका? बिल्कुल लगा सकते हैं सर। 365 दिनों में पहला कॉल थोड़ा ना मेरा गया है, इससे पहले आपका भी नाम कॉल क्या है गया मैडम? होगा आपको। निशा नाम है सर। निशा जी, आपका एम्प्लॉय ID क्या है? हाँ जी मैंने कहा आपका एम्प्लॉय ID क्या है मैडम? सर, कब करोगे पेमेंट? इसका तो जवाब नहीं दिया आपने। मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा, एस्केलेशन डालूंगा। इस तरीके से कस्टमर ओह से बात माय करते हैं गॉड। कि आपको वहाँ पे और आप जो अपडेट कर के रहे लिए हो रखा कर है रहे हो कि क्या है एडवाइस के सर? लिए रखा है मैडम? सर मेरी बात सुनो, 1 साल से नहीं तो आप सुनूंगा, कुछ मैं कर तुम्हारा नहीं रहे चाचा हो। का नौकर नहीं हूँ। तुम हमारे नौकर है, हाँ, मैं डिफॉल्टर हो कस्टमर हूँ। सर। आप डिफॉल्टर हो। ठीक है, मैं डिफॉल्टर हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, हाँ पर तुम्हारे जैसा 2 टके का दल्ला तो नहीं हूँ। क्या हो गया मैडम, चले गए दल्ला बोला तो? ओ मैडम, तुम 2 टके के दल्ले हो, मैं डिफॉल्टर हूँ तो तुम दल्ले हो। क्या हो गया? सुनने की ताकत सर, नहीं है? कर्जदार है, कर्जदार हो आपकी तरह। मैं कर्जदार नहीं बोलते हैं, तुम बेवकूफ अनपढ़ जाहिल गवारों को कैसे मालूम पड़ेगा? ये तुम्हारी समझदार हो कंपनी ना। ने मेरे साथ में एक तो बिजनेस आपको किया है, गवार आप हो मैं सर। कस्टमर हूँ और वो एक कंपनी है। और तुम दो टके के दल्ले हो। दल्ले को क्या बोलते हैं मालूम? भड़वे हो तुम, भड़वे। क्या हो तुम? एक 2 टके के दल्ले। क्या हो गया मैडम, बात नहीं कर सकती? को गाली दे रहा है ये। गाली कैसे दूंगा मैं? अरे गाली थोड़ी दे तमीज रहा हूँ। नहीं है क्या? अरे तमीज नहीं है क्या? लड़की कैसे अरे बात तू करती मेरे है? को डिफॉल्टर किस हिसाब तमीज से नहीं है क्या? बोली? तू मेरे डिफॉल्टर को है किस जो हिसाब से? तू बड़ी लड़की है, तू लड़की नहीं है, 2 टके की दल्ली है। हेलो भाई साहब, ऐसे रिकॉर्डिंग लाइन पर आप गाली नहीं दे मैं सकते। रिकॉर्डिंग प्लीज लाइन कंप्लीट पर करें। उसको 2 टके की दल्ली बोल रहा हूँ। तू कौन है? तेरा नाम बता। कॉल एस्केलेशन लेता है तो तेरे को ओपनिंग नहीं आती। क्या नाम है तेरा? नहीं, पहले आप मुझे बताएंगे कि दिक्कत क्या है, तेरे फिर बाप उसका का सोल्यूशन नौकर हूँ मैं निकालें। बताने के लिए। तेरी एक 2 टके की टेलीकॉलर को कॉल ओपनिंग आती नहीं है, DRA है वो। और तू भी, मुझे लग रहा है कि तू भी नॉन DRA है, तुझे भी बात करने अच्छा। आ नहीं रही है। जब कॉल ओपनिंग करते हैं तब हम हमारा हम्म। नाम बताते हैं, कंपनी का नाम बताते हैं, सामने वाले का कंफर्म करते हैं, उसके बाद हम्म। आगे की बात करते हैं। तो ये बिल्कुल। अनपढ़ जाहिल गवार, ये इसको किसने अधिकार दिया कि कस्टमर को डिफॉल्टर का घोषित करने का? हम्म। तो इस आप मुझे बताएंगे कि आपको नहीं किसी ने कुछ बताऊंगा, कहा पहले है? मुझे ये जवाब दो, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कौन से पोस्ट पे हो, क्या एम्प्लॉय ID है, फिर मैं आगे बात हम्म। करूंगा। और ये सारी रिकॉर्डिंग RBI के पोर्टल पर डालूंगा। तुम लोग का सलाह है ना, एजेंसी बंद कराऊंगा और पेनल्टी हम्म। लगाऊंगा अलग। और वो निशा का टर्मिनेशन लेटर लिए बिना मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। कस्टमर को कुछ अच्छा। भी बोलते हो। रिकॉर्डिंग लाइन है ना किस ये, प्रोफेशनल कॉल है ना ये। आप किसने आपको क्या बोला? कुछ बता ही नहीं रहे हो आप, तो सोल्यूशन अरे कैसे तो निकालेंगे? तुम अनपढ़ जाहिल गवार, तुम तो है ना, मेरे को लगता हो तुम सुअर हो, सुअर। अच्छा, और आप बहुत क्योंकि बड़े अभी क्या तक है? तुमने अपना नाम नहीं बताया, आप अच्छा, नहीं, कौन से आप बहुत पोस्ट पे बड़े क्या वो है? नहीं बताया। हम्म। सीधा कॉल ले लिया और वो लड़की की बात सुन रहे हो। तुम्हारी बहन है ना, तो तुम तो भाई उसका साथ देगा ही, हम्म। बराबर ना?
नहीं, एक बात बताइए ना, मैं आपसे नहीं, प्यार से एक बात बात कर दो रहा बात हूँ, नहीं आप मुझे बताऊंगा। मतलब तुम बता रहे हमारे हैं, नौकर हो, मत हम तुम्हारे बताओ। नौकर नहीं है, मैं कस्टमर हूँ। अच्छा पहले अच्छा। नाम बताओ तुम्हारा। हम्म। अबे कानपुर में भी हड़ताल है क्या? हेलो। हम्म हेलो। हम्म भवनीश जी से बात कराना मेरी। किसने? भवनीश जी से। अवनीश? भवनीश भवनीश। अच्छा भवनीश। कौन हाँ हो जी। तुम? मेरे को बात करनी है भवनीश जी से। कौन हो? मैं उनका कोई पेमेंट था, उसके रिगार्डिंग बात करनी है। क्या है क्या है? पेमेंट लेना था, उसके रिगार्डिंग बात करनी है। कौन सा पेमेंट? मेरा पेमेंट है मैडम। कौन सा पेमेंट है तुम्हारा? आप उनके कौन बात कर रहे हो? कभी आई थी मिलने तुम उससे? सॉरी। कब आई थी मिलने? मिलने नहीं आई मैडम, तो फोन पे तुम्हारा लिया था कौन सा पेमेंट पेमेंट बाकी रखा है मेरे हस्बैंड ने? आपके हस्बैंड से बात करा दो मैडम, आप समझ जाओगे कौन से पेमेंट की बात कर रही हूँ मैं। समझ जाओगी मतलब क्या है? ये कार्ड का पेमेंट ड्यू चल रहा है उनका, बैंक की तो क्रेडिट सीधा कार्ड खुल का के 5 बोलना लाख। भाई, खुल के बोलो। हाँ, ये 5,80,000 ड्यू चल रहा है मैडम। कौन सा कार्ड है? ICICI बैंक की क्रेडिट कार्ड का। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तो सितारा है मैडम। सितारा? हाँ जी। ठीक है। कभी से पेंडिंग है इसकी? जी कभी से पेंडिंग है? मैम, काफी टाइम से पेंडिंग है। 5,80,000 कब तक पेमेंट करवाओगे? काफी टाइम मतलब कितना टाइम? 221 दिन हो गए मैडम। 221? हाँ जी मैडम, कोई पेमेंट नहीं किया 221 दिन से। सितारा जी एक काम करो, और 221 दिन बढ़ा दो इसमें। क्यों मैडम? क्योंकि उतने टाइम तो लगेंगे। क्यों लगेगा टाइम? हम टाइम देने के लिए बैठे हैं क्या आपको? क्या हो गया बकवास मैडम? कर रही है, बात करा दे अपने पति से। बकवास कर रही है, बकवास। ये क्या गधे जैसा आवाज निकाल के बोलती है रे सितारा? मैडम ज्यादा वो मत बोलो, आप सितारा बात करा दो देवी। आपके हस्बैंड से। ऐसा बात, ऐसा नाम है ना तेरा, ऐसा लगता है कोई कोटे की देवी है तू। मेरी बात सुन, अपने आदमी से बात करा दे। तेरी बात क्यों सुनूं? तू होती कौन है सितारा? मैडम, आपको शर्म नहीं आती? तुझे कि शर्म 5-5, आती है? 6-6 लाख तुझे शर्म आती है? अरे तेरे को शर्म नहीं आती कि 6 लाख रुपए खा के बैठी है अरे मेरे से तुझे हस्बैंड की? शर्म आती है? बकवास करी मेरे से। बकवास करी, कर बैठ के बात कर रही मेरी। तवे पे बैठ गई लगता तू सितारा देवी। क्या हो गया? मैडम, थक गई? आपको ना अपने ऊपर हंसना नहीं चाहिए। अरे रे 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 कलमुई। शर्म बच गई ना थोड़ी सी, तो चुल्लू और पानी में लेके डूब के मर जाओ आप। हंसी आ रही है मुझे तेरे ऊपर, तरस आ रहा है सितारा। तरस तरस तो आपको खुद के ऊपर आएगा कि मैं पैदा क्यों हुई हूँ। पैदा नहीं, पैदा पैदा क्यों हुई हूँ? बोलने भी नहीं आता है तोतली। कम बोल ले। तोतली। ए तोतली, तमीज नहीं है क्या आपके अंदर? ए तोतली। मेरी बात सुनो, कितने ईयर के हो मैडम आप? तू कितनी ईयर की है पहले ये बता। चल मैं आपसे रिस्पेक्टफुल बात कर रही हूँ, बता दो अरे कितने ईयर चल के हो आप? सड़ेली, तू रिस्पेक्ट से बात करेगी मेरे से? अभी थोड़ी देर पहले तो ऐसा नाच रही थी जोर जोर से। बड़ी तो आपको रिस्पेक्टफुल। शर्म ही नहीं आती है? शेयर करते करते तू हो आप, शर्म 100 कर। रुपये से पेमेंट खा के बैठे। मेरे अपने हस्बैंड ने husband की बात कराओ ना, बकवास क्यों मेरा कर रहे हो मेरे से? पेमेंट बाकी है, तेरा पेमेंट बाकी है। कल मुझे शक्ल तो देख, मेरा हस्बैंड तुझे लेके घूमेगा? सड़ेली, पेमेंट बाकी है। मेरी बात सुनो, थोड़ी सी शर्म बच रही है ना, तो अपने पति से बात करा अरे दो आप। तू शर्म कर, भीख मांगना काम छोड़ दे, ये समझी? नमस्कार सर, शुभांगी बात कर रही हूँ होम क्रेडिट फाइनेंस कंपनी से। कॉल ट्रेडिंग कॉल पर्पज रिकॉर्ड किया जा रहा है। दीपक बंसल बात कर रहे हैं ना? हाँ दीपक बात कर रहा हूँ, बोलो। दीपक जी, आपने होम क्रेडिट से लोन लिया था, उसका पेमेंट आज भरना है 9,012 रुपए का। 4 तारीख का प्रॉमिस, 4 दिन से पेंडिंग में है। 21 तारीख का आपका प्रॉमिस ब्रोक हुआ था सर, बैंक से नहीं कटा है वो। तो आज आप पे कर देंगे ना ये फोन पे से? नहीं मैडम, आज पेमेंट नहीं हो पाएगा।
ओके, कभी करने वाले हैं? क्योंकि ऑलरेडी 4 दिन लेट होने की वजह से 550 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज लगाए और बैंक में भी आपने पेमेंट नहीं रखा था तो ईसीएस बाउंड चार्जेस लगता है सर बैंक की तरफ से भी। अच्छा 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 अच्छा। इसको तो तो ये कैसा ना पेमेंट मैडम, अभी बाकी बहुत टाइम लगेगा। क्या हुआ? ये पेमेंट को तो बहुत टाइम लगेगा मैडम। मैं वही पूछ रही हूँ ना कि भरने कब वाले हैं आप, ताकि आगे की जानकारी मैं आपको दे दूँ सर। कम 2-2.5 महीना लगेगा मैडम पेमेंट आने में। 2-2.5 महीना लगेगा तो सर आपको जानकारी तो होगी ना कि कंसलेशन लेटर हायर होता है या फिर लीगली कार्रवाई हो सकती है। हाँ, आप अपना कुछ रीजन बता देंगे क्या प्रॉब्लम है जो 2-2.5 महीने का आप रिसेंटली जो टाइमिंग इतना मांग नहीं रहे मैडम, रीजन अभी क्या बताओ मैडम, फिर आप बोलेंगे कि वो हमारा लुकआउट नहीं है, वो आपका हुआ प्रॉब्लम है? है। मैं अभी कोई भी रीजन बताऊंगा आपको तो आप लास्ट में ये बोलोगे कि वो हमारा लुकआउट नहीं है, वो आपका प्रॉब्लम है। आपको तो देखिए इसके अलावा 5 क्या दिन 10 बोलने दिन वाले? का 15 दिन का एक टाइमिंग रहता है, ठीक है कि कुछ इश्यू है, मेडिकल इश्यू है, सैलरी इश्यू है या फिर जॉब का इश्यू है, डायरेक्टली आप 2.5 महीने का टाइमिंग मांग रहे हो सर, तो ये बाकी की मैं प्रोसीजर भी तो टाइमिंग आपको मांग पता रहा होगी नहीं ना हूँ सर। मैडम आपसे। मैं बोला कि मेरे को टाइम लगेगा। मैंने आपको एक बार भी हाँ, बोला कि वही मेरे को टाइम लगेगा। प्रोवाइड करो। लगेगा मतलब वही हम भी बता रहे हैं ना, लगेगा मतलब क्या, भरने ही नहीं वाले हो ना तब तक आप। नहीं इतना बनने वाला टाइम बराबर। लगेगा आप बोल रहे हो ना डायरेक्ट आप, तो उतना टाइम मांग ही रहे हो, ऐसा ही होता है ना वो नहीं सर। नहीं ऐसा नहीं होता, आपने- डिफरेंस है मैडम। डिफरेंस कैसे बताइए ना आप डिफरेंस मुझे, है ना आप बोल मैडम। रहे मैंने कि आप मुझे सुनो लगेगा। मैडम, मांगना क्या होता है मालूम है? जिसमें इंसान बोलता है कि रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को इतना टाइम लगेगा, मेरा ये सिचुएशन है, फलाना दिखना, आप प्लीज मेरे को दे दो इतना टाइम। मैंने आपको एक बार भी इतना बोला कि आपको- मेरे को टाइम दे दो, मैंने सीधा बोला कि मेरे को टाइम लगेगा। ठीक है, आपको इतना टाइम लगेगा तो Difference है आपने मैडम। आगे का जो प्रॉब्लम होता है वो तो सोचा ही होगा ना कि इतना लेट क्यों हो रहा है। आपने ठीक है, कस्टमर केयर पे मेल किया क्या? कस्टमर केयर में मैं क्यों मेल करूँ? मेरे को क्या बेनिफिट्स कंपनी को- दोगे? क्या बेनिफिट्स मिलेगा मेरे को कस्टमर केयर में मेल करके? बेनिफिट्स के लिए नहीं बोल रही हूँ सर, लोन आपने लिया है, हाँ ये तो? कर्जा है आपका लिया हुआ, फिर? तो ये जो पैसे है वो आपको टाइम पे भरने हैं कंपनी को। और एक हाँ, पर पैसा एक नहीं है जो तो मैं क्या करूँ लोन उसका अभी? लेते हो आप, लोन हाँ? लेते हो ना आप, तभी फिर? आपको डॉक्यूमेंट्स दिया जाता है, तभी आपको अच्छा। बताया जाता है कि ऐसे ऐसे चीज से आपको लोन भरना है अच्छा, और फिर आपको उसी हिसाब से पेमेंट भरना है। फिर भी आपको अगर लेट हो रहा है सुनो, तो कुछ तो कस्टमर आपको के कंपनी पास- को बताना पड़ेगा ना। तो मेरे को कंपनी क्या बोलेगी? पहले बेनिफिट देगी ये तो बताओ। मेरे को ऑफिशियली लिख के देगी कि इतना इतना टाइम दे रहे हम लोग, या इंटरेस्ट माफ कर रहे हैं, पेनल्टी माफ कर रहे हैं, सब कुछ ऐसा देगी तो बोलो, अभी मेल करता हूँ मैं। बेनिफिट्स क्यों चाहिए? आपने कर्जा लिया है, उसका लोन आप पे कर रहे हो सर, आप किसी को उधार पैसे नहीं दे रहे हो या फिर आप कंपनी को पैसे नहीं दे रहे हो जो आपको कंपनी कुछ बेनिफिट्स दे। आपने ऑलरेडी कंपनी का पैसा लिया है, वो एक पर्टिकुलर टाइम पे भरना होता है, वो टाइम पे आप नहीं भरोगे, आप 2 महीने बाद पैसे भरने वाले हो, तो जो रीजन है वो कंपनी को आपको बताना होगा ना पर मैं सर, क्यों बताऊं कि मैं कंपनी इस को वजह रीजन? से नहीं भर रहा। कोई बात नहीं, अगर नहीं बताना है तो जो डिटेल्स है आपकी मैं वैसे ही फॉरवर्ड करवा दूंगी। हाँ, एक मतलब आप आप काम अपना करो जो मैडम, डिटेल्स है आप कुछ आप मत अपना करो, जो उधर अभी पेमेंट है, आरटीपी डाल दो और छोड़ दो, बाकी मैं आगे देख लूंगा, ठीक है? मैं वही बता रही हूँ सर आपको, आप सुन नहीं हाँ, रहे हो, बोलो। आप अपनी बोले जा रहे हो। आप मैं भी वही तो अपनी आपको बोले बता जा रही रहे हो हूँ। मैडम। नहीं, मैं दीपक जी, आप जो जवाब आप जो वो पूछ रहे हो ना उसका जवाब मैं दे रही मैंने हूँ। कुछ नहीं पूछा, बोलो अभी। चलो तो बोलो। आपने दीपक जी बोला ना कि मैं अभी भरूंगा ही नहीं, 2.5 महीना लग सकता है, इतना महीना लग सकता है, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे कंपनी को डाल देती हूँ, आगे फॉरवर्ड करवा देती हूँ, बट आपको लेट पेमेंट के जो भी चार्जेस इतने महीने तक लगेंगे वो पे करने पड़ेंगे। क्रेडिट आपका जो स्कोर है वो आपकी वजह से इफेक्ट होगा वहाँ पे। ठीक है। दूसरी और- बात, कैंसलेशन लेटर हायर हो सकता है या फिर अच्छा, लीगली और- कार्रवाई भी हो सकती है, ओके, ठीक है, नेक्स्ट। मैं मेंशन करवा देती हूँ। ये ठीक जो है। पेमेंट है आप इंटेंशनली ना बोल रहे हो या कुछ रीजन है इसके लिए ना बोल रहे हो? आपको जो डालने का डाल दो, आप लोगों को वैसे भी लास्ट में इंटेंशन इशू डालते ही हो आप लोग, तो डाल दो, मेरे को क्या है। आप बोल रहे हो वैसे भी कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, जो कॉल है वो सुना जाएगा, हाँ, उसके बाद ही मेरे डिसीजन को भी लिया सुना जाएगा। जाएगा, मेरे पास भी रिकॉर्ड हो रहा है मैडम। मैं भी आप लोग का सब रखता हूँ कि अच्छी बात जबरदस्ती है। आप लोग जो इंटेंशन इशू डालते रहते हो ना कस्टमर का, उसमें हमने बोला कुछ जाता बोला है। नहीं, सुनो मैडम, हमने इंटेंशन बोला ही इशू नहीं है, किसको बोलते हैं आपने पता खुद है? ने बोला है, आपने खुद ने बोला है इंटेंशनली डाल दो या कुछ भी डाल दो, आप ऐसे करते हो, आप अपनी मन से बोल रहे हो, अपने मन से हम पे क्या थोप अपने रहे हो वो मन से चीजें। बोलते हो? आप लोगों को तो कुछ क्या भी कर डालने रहे का हो? रहता है उधर, मैंने अपना पूछा, टारगेट पूरा करने के लिए कुछ भी डालते हो आप लोग। मैंने आपको क्या पूछा? देखिए, पहले ही बोला जो ना 2-2.5 आप- महीना लगेगा, तो इंटेंशन इशू कहाँ से आया उसमें? दीपक जी, आप दिमाग पहले नहीं बात है? सुन लीजिएगा। दीपक जी, पहले आप बात शांति से सुन लीजिएगा क्या और फिर शांति से जवाब सुन लो? दीजिएगा। आपको क्या लग रहा है पता है, मुझे बहुत सारी जानकारी है और मैं कुछ भी बातें बोल के इनको बता सकता हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं भी होता नहीं, है। कुछ मैं भी सही नहीं सही मैडम। बोल रही हूँ आप सर, दो आप शाने बिना बन रहे हो वजह के मैडम। कुछ भी बोल रहे हो सर। वही ना सर, वही मैं बोल रही हूँ, आप कुछ भी बोले जाएंगे तो ऐसे नहीं होगा ना सर।
मैंने आपको पूछा, रीजन पूछा, आपने क्या बताया? मैं नहीं बता सकता हूँ रीजन। आप ऐसे करेंगे, आप वैसे करेंगे, आपको पहले से ही पता है हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। ये आपने आपकी मन में ठान लिया है, ये ऐसे ही अच्छा, होता है। आप अपनी मन की बातें हम पे मत थोपो सर ऐसे। तो आप मैं भी आपको मत अच्छे थोपो से ही पूछ रही मैडम। हूँ। आप अढ़ाई महीने तक आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो? इतना ही पूछा है मैंने। अरे कुछ पर मेरे रीजन को तो नहीं होगा ना, बताना, वही मेरे तो को अपडेट रीजन। करना। अभी रीजन बताऊंगा तो आप लोग लास्ट में वही कोई बोलेंगे बात कि नहीं। आपका प्रॉब्लम है। नहीं बोलो, अभी बताओ रीजन, कोई बात और नहीं, मैं लास्ट में अपडेट बोलेंगे करवा तो देती हूँ यहाँ पे। कोई बात नहीं खाली सर, मैं बोलने को अपडेट कर चाहिए बस, देती खाली हूँ, मेंशन करवा देती हूँ। RTP डाल दो उधर। पेमेंट जब भी होता है तब भी आप करवा दीजिएगा। कंसर्न डिपार्टमेंट को डिटेल्स फॉरवर्ड करवा दूंगी। बताना चाहते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड होता है कभी भी। मंथली पेमेंट, लोन क्रॉस पेमेंट करेंगे तो होम क्रेडिट एप्लीकेशन वेबसाइट डिजिटल पेमेंट ऐप से करिए, क्योंकि कंपनी से कोई कॉल नहीं करता UPI या स्कैनर पे पैसे भरने के लिए। अगर ऐसे कॉल आएगा तुरंत कंपनी को बताइए 0124662888 नंबर पे। होम क्रेडिट को समय दें, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अच्छी क्लोजिंग दी है मैडम, गुड वर्क, कीप इट अप। Sir, good afternoon, sir. I'm Sumaya speaking from Flex Salary. Am I speaking with Mr. Rohit Kumar, sir? हाँ जी, रोहित कुमार बोल रहा हूँ। सर हम लोग फ्लेक्स सैलरी से कॉल कर रहे थे सर, आपके पेमेंट के रिगार्डिंग सर। जी सर, तो बात लास्ट करूँ? 34 डेज से जी लास्ट 34 डेज से आपका अकाउंट डेलिक्वेंट स्टेट में है ना सर? आपका पेमेंट क्यों डिले हो रहा है सर? तो इसके लिए डिले हो रहा है क्योंकि मैडम हमारे पास अभी पैसे नहीं है। जी सर। जी सर, कब तक करेंगे सर आप पेमेंट? इसका पेमेंट करवा देंगे मैडम, इसी जन्म में करवा देंगे, टेंशन मत लो। सर नहीं सर, ऑलरेडी 34 डेज से है ना सर। आप तो हमें एक सेकंड रुकिए सर। आप क्या हुआ? जी सर, आपने तो आपके लास्ट एक पेमेंट हमें रिसीव हुआ है सर, उसके बाद तो आपके ऑटो डेबिट फेल होते आ रहे हैं ना सर। तो उसके अंदर पैसे नहीं है ना मैडम, इसके लिए फेल होएगा ना मैडम ऑटो डेबिट मैडम। जी हम समझ सकते हैं सर, आपके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं सर। आपको लेट तुम फी सर समझ सकते, तुम समझ सकते? कलेक्शन वाले कब से समझने लगे कस्टमर की दुविधा है मैडम? सर इसको देखिए बुद्धू सर, बना आप रहे हो यार। सर देखिए आपका अकाउंट डेलिक्वेंस में है सर, इसके रिगार्डिंग आप ही का सिविल इम्पैक्ट हो रहा है ना सर। हाँ जी, आपको सिविल इम्पैक्ट और फ्यूचर में लोन्स लेने के लिए दिक्कत होगी ना सर आप ही को। तो मुझे दिक्कत होगी तो परेशान तुम क्यों हो रहे हो? इतना टेंशन में क्यों आ गए तुम? नहीं मिलेगी लोन टेंशन तो की मैं बात दूसरे नहीं किसी है के नाम सर। पे ले लूंगा मैडम। तुम इतना टेंशन मत लो मैडम, घबराओ मत, इतना हड़बड़ा के बात मत करो, शांति से आराम से बात करो। सर आप पेमेंट कब तक करेंगे सर, वो बोलेंगे तो हम लोग यहाँ पे अपडेट कर इसका देंगे। करवा दूंगा मैडम, 3-4 महीने में करवा दूंगा। सर 3-4 महीने में तो आपका अकाउंट प्री NPA से NPA रिटर्न ऑफ को मूव हो जाएगा ना सर। अब तो अच्छी बात है ना मैडम, रिटर्न ऑफ हो जाएगा तो राइट ऑफ की पार्टी में माला मस्त एकदम नाचेंगे साथ में अपन मैडम। सर आप आपके इशू के रिगार्डिंग मेल तो ड्रॉप कीजिए सर। आप इसके मैडम issue के मेल regarding फीमेल आप कोई please- मेरी बात सुनता ही नहीं है। अगर कोई मेरी बात सुन लेना तो ये रिकवरी का झंझट खत्म हो जाए मैडम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है, लोग मेरी बात सुनते नहीं है। सर आपने मेल ड्रॉप किया था सर पहले? हाँ मैडम, अंग्रेजी में लिखा था, हैंडराइटिंग भी ठीक है अच्छी सर, थी। हम या हमारे सपोर्ट टीम से कहकर हम आपको इन्फॉर्म करेंगे सर, ठीक है? नहीं मुझे मत इन्फॉर्म करो मैडम, तुम्हारी कंपनी को इन्फॉर्म करो कि रोहित कुमार ने कहा कि 3-4 महीने के पहले 1 रुपया भी नहीं दूंगा। चाहे कंपनी वाले आके मेरे दरवाजे पे पिछवाड़ा पटकेंगे ना तो भी रोहित के पास से 1 रुपया नहीं निकलेगा, याद रखना। ये बोल दो जी, तुम्हारी ठीक। कंपनी को, मुझे अपडेट मत दो मैडम, तुम्हारी कंपनी को इन्फॉर्म करो। जी ठीक है सर, हम लोग यहाँ पे अपडेट अच्छा करवा कितना देंगे। अमाउंट है इसका? जी आपका एक EMI का अमाउंट 10,181.51 पैसा है सर। हाँ, और कितना EMI बाउंस हुआ अभी तक? सर आपके 2 EMI बाउंस है सर। कम से कम 4 EMI और बाउंस हो गए, उसके बाद में फिर पेमेंट करने की सोचूंगा सुमैया जी। जी ठीक है सर। और कुछ मदद चाहिए और कुछ जानकारी चाहिए, कोई सहायता नहीं सर, चाहिए थैंक- मुझसे? जी थैंक यू सर, हम आपका इशू के रिगार्डिंग यहाँ पे अपडेट करवा देंगे सर। थैंक यू अपडेट सर। करेंगे तो जरा हैंडराइटिंग अच्छी निकालना मैडम, ताकि दोबारा कोई कॉल करे तो उसको पढ़ के समझ में आवे। जी ठीक है सर, थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे। कभी कभी गुड्डे भी खा लिया करो मैडम। सुमैया जी सर, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो सर। क्यों मैडम, मैं डिस्कनेक्ट क्यों करूं?
तुम्हारी कंपनी फ्लैक्स सैलरी ने तुमको काम पे रखी है कि मेरे को काम पे रखी है मैडम? कॉलिंग का काम, जी, ठीक डिस्कनेक्ट है। करने का काम तुम्हारा क्या कस्टमर का होता है? क्या तुम्हारे बाप ने मेरे को काम पे रखा है? क्या तुम्हारी कंपनी मेरे को पगार देती है? क्या मैं डिस्कनेक्ट क्यों करूं मैडम? सर ठीक है सर, हम हमारी तरफ से डिस्कनेक्ट और कर दोबारा देंगे मुझे सर। बोलना नहीं डिस्कनेक्ट करने के लिए। जी ठीक है सर। सर ये और निकलो रिकॉर्डिंग यहाँ से। लाइन है सर, प्लीज जी। एज अ कस्टमर इज रिक्वेस्टिंग टू डिस्कनेक्ट द कॉल, सो फोर्सफुली डिस्कनेक्टिंग द कॉल।